नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गर्भधारण के लिए सबसे बेस्ट दिन कौन सा होता है, क्योंकि अक्सर जो इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं सालों साल से या बहुत बार प्रयास कर रहे हैं और गर्भधारण नहीं हो रहा है, और हर कपल्स ये चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से कंसीव हो जाए, क्योंकि जब आप नेचुरल कंसीव नहीं कर पाते हैं तो इसके बाद जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट या फिर जो IUI, IUF और बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो बहुत जटिल भी होती हैं और इसमें बहुत ज्यादा खर्च भी आता है। तो ऐसी कंडीशन में एक ऐसा सही दिन आपको पता होना चाहिए जिसमें कि गर्भधारण करने की पूरी उम्मीद हो और आपकी कोशिश सफल भी हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। कुछ खास टिप्स मैं आपको बताने वाली हूं, जैसे कि आपको गर्भधारण बहुत जल्दी हो पाएगा और इसी के साथ साथ नेचुरल कंसीवमेंट में आपको कोई परेशानी भी नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल पर, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आप ऐसे ही मोस्ट लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त कर पाए। देखिए फ्रेंड्स, तुरंत गर्भधारण करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, स्पेशली महिलाओं को, कि आपका फॉलिकुलर कब मैच्योर हो रहा है और इसमें से अंडा यानी एग कब रिलीज हो रहा है। जब आप ये समझ जाएंगी और ये सही समय आप अनुमान अपने हिसाब से लगा लेंगे तो आपके लिए गर्भधारण बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बेसल बॉडी टेम्परेचर एक बहुत ही ज्यादा मेन और मुख्य समाधान होता है आपके कंसीवमेंट करने का, जो कि ओवुलेशन के दौरान ही होता है। शरीर का तापमान, जिसे हम बेसल बॉडी टेम्परेचर के नाम से मेजर करते हैं, इसको मेजर करने का बहुत ही आसान और बहुत ही सरल उपाय होता है जो आप घर पे खुद कर सकती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना होता है, जिस समय आप सो करके सुबह उठते हैं उस समय बिना ब्रश किए हुए, बिना कुल्ला किए हुए, बिना पानी पिए हुए, बिल्कुल ही जिस अवस्था में आप उठती हैं वैसे ही आप अपने शरीर का टेम्परेचर यानी तापमान नापा करिए। आप डे 1 जिस दिन से पीरियड आती है उसी दिन से ऐसा करिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार स्टडी में, मेडिकल स्टडी में ये साबित हो चुका है कि जब आपका एग ओवरी से बाहर आने वाला होता है उस समय शरीर का तापमान सबसे कम होता है, और जब ही आपका ओवुलेशन स्टार्ट होता है उसी समय आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये कितना बढ़ता है तो 1 या 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। तो अगर आप बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से मॉनिटरिंग करती हैं अपने ओवुलेशन डेज का, जो कि 100% प्रेगनेंसी के लिए सही डे होता है, तो आपको डे 1 से जिस दिन पीरियड आते हैं उसी दिन से अपने शरीर का तापमान लेना चाहिए और ये किसी भी पेपर पे आपको नोट करके रखना चाहिए। जिस दिन आपको नॉर्मल से 1 या 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ टेम्परेचर दिखता है वही दिन होता है आपके रिलेशन बनाने का, और उसी दौरान आपके ओवुलेशन होने की बहुत अधिक संभावना होती है। तो देखिए दोस्तों, ये टिप जो है वो बहुत महिलाओं पे बहुत इजीली और बहुत आसानी से लागू भी हुआ है और गर्भधारण भी हुआ है। दोस्तों इसके बाद आता है सेकेंड आपको संकेत जो शरीर देता है ओवुलेशन के थ्रू। ओवुलेशन एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मेन पार्ट होता है महिलाओं के पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर। हर महीने हर महिला के ओवुलेशन पीरियड आते हैं और यही ओवुलेशन पीरियड में आपको कंसीव होता है। बाकी के दिन आपके इवेंचुअली नॉर्मल होते हैं, उस दौरान कंसीवमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो फ्रेंड्स, ओवुलेशन के दौरान क्या होता है कि वजाइना खुद से अपने आप को प्रिपेयर करता है। यहाँ के जितने भी जो इन्वायरमेंट होती है वो बिल्कुल आपके कंसीवमेंट के हिसाब से बढ़ती या घटती है। तो जो ओवुलेशन का समय होता है, इसी समय जो वजाइना है वो अपने आप को चेंज करता है और वाइजाइनल डिस्चार्ज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। जब आपकी फॉलिकुलर मैच्योर होती है और एग यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है तो कुछ यहाँ से डिस्चार्ज भी निकलते हैं जो आपको वजाइना में फील हो सकते हैं। वाइजाइनल डिस्चार्ज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और इलास्टिक भरा हो जाता है। ये स्ट्रेचेबल इसलिए होता है क्योंकि जो स्पर्म्स आपके शरीर में आएंगे, जिसकी लाइफ की कैपेसिटी 72 आवर्स की होती है, तो बहुत इजिली वो आपके वजाइना से एंटर करे और बर्थ कनाल में जाकर डिपॉजिट हो जाए और यहाँ से ट्यूब के पास, जहां पे एग की सर्वाइविंग कैपेसिटी होती है 12 to 36 आवर्स की, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग फीमेल्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे चला जाए। ये सर्वाइकल म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये इलास्टिसिटी, स्ट्रेचेबल और बिल्कुल एग के सफेदी भाग के जैसा दिखाई दे रहा है, इट मीन्स आपका ओवुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, स्टार्ट होने वाला है। जो थर्ड बात है उसका ख्याल रखना है कि जब भी ओवुलेशन स्टार्ट होता है तो कुछ महिलाओं को स्पॉटिंग सी भी आ जाती है, ब्लड के स्पॉट्स दिखाई देते हैं, या फिर बहुत सारी महिलाओं को क्रैम्प होते हैं लोअर एब्डोमिनल में, नाभि के नीचे। अगर आपको अनईजी सा फील
फील हो रहा है, स्ट्रेचेबल फील हो रहा है, या फिर आपको थोड़े बहुत चुभन जैसे महसूस हो रहे हैं, और ये आपके जो पीरियड का मिड पार्ट होता है, यानी आपका पीरियड का जितना भी लेंथ है, 30 दिन का है, 28 दिन का है, 32 दिन का है, आपको डे 11 से नोटिस करना है। जिस दिन पीरियड आया उसके 11वें दिन से अगर पेट में ऐसी गड़बड़ी दिखाई दे रही है, इट मीन्स कि अब आपका फॉलिकुलर जो है वो रप्चर होना है और इस समय आपका एग बाहर आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा बेस्ड होता है। ये 3 चीजें अगर आप नोटिसेबल करते हैं अपने शरीर के अंदर बहुत ही बारीकी से, तो आप अपने सही दिनों का अंदाजा लगा सकते हैं प्रेग्नेंट होने का। नेचुरल तरीके से 100% गर्भधारण आपका हो जाए। दोस्तों, इसी के साथ साथ जब महिलाएं अपना इन सिम्टम्स का ख्याल नहीं रख पाती हैं, या फिर किसी महिलाओं में ये बहुत बारीकी से ध्यान रखने पे भी फील नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन दिस कि आपके शरीर का हार्मोन्स किस रेंज में जा रहा है, किस रेंज में लो है, तो इन सब चीजों पे अगर आपको बिल्कुल भी लक्षण का अंदाजा नहीं लगता है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं। और इसमें मॉनिटरिंग के दौरान देखा जाता है कि फॉलिकल या फिर एग का साइज रप्चर हुआ है, कितना हुआ है, और ये सारे कंडीशन को देने के बाद आपको हिदायत दी जाती है कि नॉर्मल ट्राई आपको कब करना है कंसीव के लिए। इसी के अलावा जो दूसरा मेथड होता है वो होता है ओवुलेशन किट। आपके ओवुलेशन प्रेडिक्शन किट जो होती है वो बहुत इजी अवेलेबल होती है मार्केट में, तो इससे आपको ओवुलेशन के आने वाले दिनों का पता पहले ही लग जाता है और इस दौरान भी आप नेचुरल कंसीवमेंट कर सकते हैं। ये 2 चीजें जो हैं वो तब की जाती है जब आप ओवुलेशन के लक्षणों को समझ नहीं पाती हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि नॉर्मल कंसीवमेंट के लिए जो बातें मैंने बताई हैं वो बहुत अच्छी है, 100% सही होती हैं। आप बहुत अधिक और बहुत सहजता से महसूस करेंगी तो आपको फील भी हो जाएगा। फिर भी अगर बाय द वे कोई भी दिक्कत आती है, कॉम्प्लिकेशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी गेन होने में कोई असुविधा हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी परेशानी है मेंशन कर सकती हैं, या पूजा घर संसार मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, वहां पे मुझे जरूर मैसेज करिएगा। इसी के अलावा अगर आपकी कोई भी पर्सनल परेशानी या क्वेरी है तो बिल्कुल फ्रीक्वेंटली मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरी अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूले। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा गाइज अपना पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों, नमस्कार।